हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 3 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि है तेंजाकू आर्क। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सीज़न की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि एक टोबान की मीटिंग बुलाई जाती है। उसके बाद मीटिंग के स्टार्टिंग में ही ओकाई आगे आता है और कहता है कि क्रिसमस ईव के दिन कैसे उसकी वजह से लड़ाई हुई थी, जिसमें ब्लैक ड्रैगन हार गई। और उसके बाद हमको ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है और ड्रैगन बोलता है इनुई, जो कि ब्लैक ड्रैगन का कमांडर था, और कोकोने जो हर वक्त इनुई के साथ रहता था, वो टोबान को ज्वाइन करेंगे, और वो भी फर्स्ट डिवीज़न जो कि टाकामिची के अंदर है। उसके बाद हमको इनुई का सीन दिखाया जाता है और इनुई बोलता है कैप्टन, मैं तुम्हें हम पर भरोसा करने को नहीं बोलूँगा, बट अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बुलाना, हम लोग तुम्हारे पास होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो पूरी टोक्यो मांजी गैंग की मदद करेंगे। और उसके बाद माइकी बोलता है कि अब मैं एक अनाउंसमेंट करूँगा, और फिर वो टेट्रा किसाकी को बुलाता है और टेट्रा किसाकी बोलता है हाँ बोलिए। और माइकी इस बार अनाउंसमेंट करते हुए बहुत ही सीरियस दिख रहा होता है, जिसे देखकर किसाकी भी डर जाता है। और फिर माइकी बोलता है किसाकी तुम्हें टोबान से निकाल दिया जाता है। और किसाकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, और ताकीमिची माइकी की बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसके बाद ताकीमिची चीफू की तरफ देखता है और चीफू कहता है मैंने कल रात की सारी इन्फॉर्मेशन माइकी को दी थी, और शायद इसलिए माइकी ने किसाकी को फायर कर दिया। और उसके बाद टोबान के सारे मेंबर सोच रहे होते हैं कि माइकी ने किसाकी को क्यों फायर कर दिया। उसके बाद चिफ्यू ताकीमिची को बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बात सुनकर माइकी इतना सख्त डिसीजन ले लेगा। उसके बाद फिर किसाकी माइकी को बोलता है तुम मेरे को निकालने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो है कैप्टन भी है, तुम जानते हो ना, और तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, तुम कहना क्या चाहते हो। और उसके बाद माइकी किसाकी को बोलता है तुम तोबान से बाहर निकल चुके हो और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हमको हानमा का सीन दिखाया जाता है और हानमा बोलता है अगर तुमने किसाकी को हटा दिया तो मैं भी तोबान से बाहर निकल जाऊंगा, जिसका मतलब है तोबान में 450 मेंबर में से 300 मेंबर जो वालहल्ला के और 50 मेंबर जो मोबियस के, वो सारे चले जाएंगे, और फिर तोबान एक 100 मेंबर की एक छोटी सी गैंग रह जाएगी। क्या तुम ये चाहते हो माइकी? और उसके बाद माइकी बोलता है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, टोबान कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। और फिर ये बात सुनकर किसाकी बोलता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, तुम कहना क्या चाहते हो माइकी? टोबान का गोल बड़ा नहीं होना चाहिए? और उसके बाद माइकी किसाकी को बोलता है अब समझा, तुम टोबान के लोगों को ही मारकर टोबान को बड़ा करना चाहते हो। और ये बात सुनकर किसाकी चुप हो जाता है। और उसके बाद फिर किसाकी माइकी को बोलता है मुझे टोबान से मत निकालो माइकी, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। और फिर किसाकी माइकी को बोलता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, मुझे लगा कि तुम मोहिक हो गए हो, और उस समय ताइजू एक थ्रेट था टोबान के लिए, और मैंने इसीलिए ये सब किया। और तभी किसाकी माइकी के पास जाने की कोशिश करता है और ड्रैकन उसे टोक देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। और उसके बाद फिर हानमा ड्रैकन पर अटैक करता है और ड्रैकन बोलता है गधे। और फिर हानमा बोलता है चुप रहो और किसाकी तुम मुझसे बात करो माइकी से। और उसके बाद किसाकी ऊपर तो चले जाता है बट माइकी को समझा नहीं पाता। और उसके बाद माइकी का आंसर एक ही होता है नहीं, तुम्हें निकाला गया है टोबान से। और उसके बाद माइकी बोलता है तुमने ही ताकामिची को भड़काया था होकाई को बचाने के लिए, और तुमने ही युजुआ के हाथों में चाकू दिया था ताइजू को मारने के लिए, इतने सब के बाद मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर किसाकी माइकी को बोलता है ये सब छोड़ो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है माइकी। उसके बाद फिर किसाकी माइकी को बोलता है मैं एक परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा और हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और फिर भी माइकी का जो जवाब होता है वो नहीं होता है। उसके बाद हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है, जो तोबान की मीटिंग होती है वो ख़त्म हो चुकी है, और ताकीमिची बोलता है जो मेरा मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हुआ, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। उसके बाद हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकीमिची माइकी के घर होता है और वहाँ पे ड्रैकन भी होता है, और माइकी बोलते हैं टाटा, और ये लोग ताकीमिची को सरप्राइज़ देते हैं। और ताकीमिची के सामने एक बाइक खड़ी होती है और माइकी बोलता है इसका नाम CB250T है, और मेरी वाली जो बाइक है उसका नाम ट्विन है। और फिर ताकीमिची बोलता है जुड़वा के जैसे, और माइकी बोलता है अब से ये बाइक तुम्हारी है ताकीमिची। और ताकीमिची वाली बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बाइक माइकी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस बाइक का इंजन माइकी के भाई सुचिरो ने खोजा था। उसके बाद ड्रैकन बोलता है तोबान के फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन बिना बाइक के अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने बहुत सारे पार्ट्स को इकट्ठा किया और बाइक को असेंबल किया है। उसके बाद माइकी और ताकीमिची बाइक पे एक राइड करने चले जाते हैं, और राइड पर वो बहुत सारी बातें भी करते हैं। उसके बाद ताकीमिची चीफू के पास आता है और हर चीज़ के लिए शुक्रिया बोलता है चीफू को, और बोलता है कि तुम्हारी हेल्प के बिना मैं इतनी दूर नहीं आ पाता, और तुम मेरे सबसे अच्छे और पक्के दोस्त हो, और ब्लैक ड्रैगन भी अब हमारे लिए खतरा नहीं है, और किसाकी माइकी को निकाल दिया है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है चीफू। और चीफू ताकीमिची की बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है 12 साल बाद फिर से मिलते हैं। और ताकीमिची बोलता है इस छोटे से समय के लिए हम अपने रास्ते खुद देख लेंगे। उसके बाद फिर ताकीमिची पार्क में जाता है और नागातो को बुलाता है, और नागातो को बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें इतने शॉर्ट नोटिस में पार्क में बुलाया। फिर नागातो बोलता है कुछ काम था क्या मुझसे? फिर ताकीमिची बोलता है हाँ मुझे तुम्हारे साथ हाथ मिलाना था। और फिर नागातो उसके साथ हाथ मिलाता है और फिर ताकीमिची फ्यूचर में चले जाता है।
और ताकेमिची फ्यूचर में आते वक्त बहुत सारी चीज़ सोच रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि पास्ट में जाकर उसने क्या क्या चेंजेस किया जिससे फ्यूचर में क्या क्या चेंज हो जाएगा। और आने से पहले उसने माइकी को सब बता दिया था जो कि बाजी ने उसे कहा था। और तोबान के सारे मेंबर के साथ उसने ग्रुप फोटो भी लिया था जिसे वो सोच रहा होता है। उसके बाद फिर ताकामिची फ्यूचर में चले जाता है जहाँ उसे कोई शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि प्लीज़ आप इस रास्ते जाइए। और ताकामिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। तो फिर वो दूर खड़े मित्सुआ की सिस्टर को देखता है जिसका नाम होता है माना और लूना। और वो दोनों सबको ग्रीट कर रहे होते हैं। और फिर ताकेमिची अंदर जाता है और देखता है कि मित्सुआ की फ़ोटो टंगी हुई है दीवार पे। और वो सोचता है कि मित्सुआ मर चुका है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। फिर ताकेमिची मित्सुआ की डेड बॉडी के पास जाता है और देखता है ये तो मित्सुआ ही है। उसके बाद फिर ताकेमिची के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि हिनाटा ताकिबाना 26 साल की जो थी वो मर चुके कार एक्सीडेंट में। तो ये सोच के जो ताकेमिची शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है। और वो ये सोच रहा होता है कि मैंने पास्ट में सब चीज़ सही कर दी थी, तो ये हुआ कैसे। और वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है। तो जब ताकेमिची अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो ये सोचता है कि वाली फ़ोटो यहाँ पे आई कैसे और ये किसने यहाँ पे भिजवाई। और उसके बाद फिर ताकेमिची फ़ोटो को बारीकी से देख रहा होता है तो उसके पीछे कोई आता है और बोलता है ताकेमिची तो तुम यहाँ पर हो। और वो बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी जगह ढूंढा, बस तुम आखिर में यहीं मिले। और वो बंदा और कोई नहीं नगाटो होता है। और नगाटो बोलता है कि ये सबसे बुरा वाला फ्यूचर है और इस वाले फ्यूचर में सारे टोबान के लोग मर चुके हैं और मेरी दीदी भी इसमें मर चुकी है। और नाओटो बोलता है इस वाले फ्यूचर में बस एक बंदा नहीं मरा और वो हो तुम ताकेमिची। उसके बाद फिर नाओटो बोलता है कि इन सारे मर्डर का सस्पेक्ट एक बंदे पे जाता है जिसका नाम है मांजीरो सानो और वो और कोई नहीं माइकी होता। और ये बात सुन के ताकेमिची भी शॉक हो जाता है। उसके बाद फिर नाओटो ताकेमिची को बोलता है उस खत को अच्छे से चेक कर लो जहाँ से तुम्हें ये पिक्चर्स मिली थी। तो फिर ताकेमिची उस खत को अच्छे से चेक करता है और उसके अंदर पिक्चर के सिवा भी एक लेटर होता है जहाँ का एड्रेस जापान का नहीं होता, फिलीपींस का होता है। और उस लेटर में लिखा रहता है कि दिए गए एड्रेस पे चले जाना जो कि फिलीपींस का होता है। और नाओटो समझ जाता है कि अगर ताकेमिची वहाँ जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर भी ताकेमिची किसी की बात नहीं सुनता और बोलता है माइकी कुन और प्लेन की फ़्लाइट की टिकट बुक करता है और उस एड्रेस पे चले जाता है। उसके बाद फिर जो एड्रेस में बताया गया घर है वो उसको ढूंढता है और वो फाइनली टूटे हुए घर पे पहुंच जाता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि उसे उस घर में जाना चाहिए। और उसके बाद फिर ताकेमिची थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर वहाँ पे वो माइकी को देखता है और बोलता है ताकेमिची माइकी तुम यहाँ हो, तुम जैसे पहले थे वैसे ही तुम अभी हो, तुम्हारी आंखें पहले के जैसे ही नहीं बदली। उसके बाद फिर ताकेमिची माइकी को देखकर रो पड़ता है और फिर माइकी बोलता है तुम अभी भी नहीं बदले, तुम पहले के तरह ही हो, क्राई बेबी। और फिर माइकी ताकेमिची को बोलता है मैंने ही तुमको यहाँ बुलाया था और ये वही जगह है जहाँ मेरे भाई को बाबू की इंजन मिली थी और यहाँ मैं अपने बड़े भाई की याद में आया था और तभी से मैं यहीं रहने लगा हूँ। उसके बाद फिर माइकी बोलता है जब मैं यंग था तो मैंने बहुत सारे लोगों से लड़ा, बहुत कुछ सीखा, बहुत हंसा और बहुत रोया भी और ऐसे मैंने तोबान को बहुत बड़ा भी बना दिया। उसके बाद फिर माइकी बोलता है तुमने तोबान को क्यों छोड़ा था ताकेमिची, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो और एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ निभाओ, बट तुम मेरे साथ नहीं थे और मैंने अकेले ही सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी और इसीलिए मैंने सारी चीज़ें ही बिगाड़ दी। और ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बोलता है और माइकी फिर से बोलता है जैसे मैं पास्ट में था वैसे मैं अब बिल्कुल नहीं हूँ, तोबान चेंज हो गया है और मैं भी चेंज हो चुका हूँ। और फिर हम दूसरा सीन देखते हैं कि कैसे ड्रैकिन और मित्सुआ ने माइकी को मनाया था कि वो ताकेमिची को फिर से तोबान में ना लाए और उन्होंने अपनी जान तोबान को सौंप दी थी। उसके बाद फिर ताकेमिची बोलता है तुम ड्रैकिन और मित्सुआ की बात इतनी आखिर में क्यों बोल रहे हो। ताकेमिची सोच रहा होता है कि माइकी पहले की तरह ही होगा बट माइकी पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तो माइकी बोलता है वो आखिरी लोग थे जिनको मैंने मार दिया। और फिर माइकी कहता है कि मैंने सबको मार दिया और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को ये काम करने से रोको। और ताकेमिची ये देखकर रो रहा होता है और फिर माइकी बोलता है मार दो मुझे। उसके बाद फिर माइकी बोलता है मैं ये सब चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ तो बेहतर रहेगा कि तुम मेरे को मार दो। फिर ताकेमिची बोलता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो माइकी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था। उसके बाद फिर माइकी बोलता है क्या तुम मेरे को फिर से एक बार देखना चाहते थे, जब मैं होकाई को मारने गया था तो उसने भी मेरे को यही बात कही थी, वो ताकेमिची को फिर से एक बार देखना चाहता है, फिर मैंने उसे बहुत तड़पा के मार दिया, उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो तुम्हारे साथ बात करना चाहता था। और फिर माइकी बोलता है मैंने तो उसका सपना पूरा होने नहीं दिया क्योंकि अपने सपने को पूरा करना यानी नया युग बनाना। और उसके बाद फिर माइकी ताकेमिची को बोलता है गन पकड़ो और मुझे मार दो, अगर तुम मेरे को नहीं मारोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। और ये बोलते बोलते माइकी की आंखों में भी आंसू होते हैं। और फिर माइकी बोलता है मैं अपने पास्ट में वापस नहीं जा सकता। और तभी माइकी पे पीछे से एक फायरिंग आती है और ताकेमिची शॉक हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी हमको पता चलता है कि वो फायरिंग नगाटो ने की है। और नगाटो बोलता है ताकेमिची क्या तुम ठीक हो, और ताकेमिची बोलता है नागाटो। उसके बाद नागाटो बोलता है ताकेमिची यहाँ से भागो, और ताकेमिची उसकी बात नहीं मानता और चिल्ला रहा होता है माइकी कुन। और नागाटो बोलता है ये एक प्लानिंग है हमें फंसाने की।
और ताकेमिची ने अपने हाथ में माइकी को पकड़ा हुआ है और चिल्ला रहा होता है माइकी। और माइकी बोलता है सब खत्म हुआ, मेरी ज़िंदगी में दर्द के अलावा कुछ नहीं था। और उसके बाद फिर ताकेमिची बोलता है ऐसा मत बोलो माइकी, मैं सब चीज़ बदल दूंगा, मैं वापस पास्ट में जाऊंगा और जब तक ये ख़त्म नहीं होता मैं कसम खाता हूँ मैं कभी हार नहीं मानूंगा और मैं कुछ भी करूँगा और जो ये फ्यूचर है वो ऐसा नहीं होगा फिर बाद में। और उसके बाद फिर ताकेमिची और माइकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। और इस बार ताकेमिची बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और इस बार वो किसी भी हालत में फ्यूचर को चेंज करके रहेगा और इसके लिए चाहे उसको खुद की जान क्यों ना देना पड़े। तो गाइस यहीं पर अपने टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 1 के एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुकी है। तो आई होप तुमको ये वाली वीडियो पसंद आए और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।